असम के गोलपारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घुसपैठियों की पहचान कर चुकी है और अगले कार्यकाल में उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई करेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सारे घुसपैठिया चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 1-5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल। तो आपने सुना अमित शाह किस तरीके से घुसपैठियों का जिक्र करते नजर आए और उन्होंने कहा कि एक और सरकार का कार्यकाल दीजिए, इन घुसपैठियों को निकाल देंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एमएलए राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हुई है। सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की कवायद तेज हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है राजपत्र। कल कांग्रेस के राजेंद्र भारती को सजा हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। 10 घंटे में ही राजेंद्र भारती की विधायकी छिन गई। देर रात विधानसभा खुलने पर सवाल भी उठ रहे हैं। सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का निशाना। दतिया विधायक राजेंद्र भारती के लिए गुरुवार देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया। वो धोखाधड़ी के मामले में दोषी सिद्ध हुए हैं और दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। इसके चलते देर रात सचिवालय खोला गया। बताया ये जा रहा है कि प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने दतिया की विधानसभा सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर नजर आ रही है। किस मामले में सजा हुई है? भूमि विकास बैंक फर्जीवाड़े में दोषी करार दिए गए हैं राजेंद्र पटेल। 1998 में फर्जीवाड़ा वाया एफडी किया गया था। मां के नाम पर 10 लाख की एफडी जमा कराई है। हेराफेरी करते हुए एफडी का समय 5 साल उन्होंने बढ़वा लिया। बैंक के कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी राजेंद्र पटेल के खिलाफ। तब जाकर के ये मामला हाईलाइट हुआ और अब इस पूरे मामले में इनको सजा हुई है। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा था जिसमें सजा सुनाई गई और अब 3 साल की सजा के बाद विधायकी जाती रही है। राजेंद्र भारती की अर्जी पर दिल्ली केस ट्रांसफर किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिए गए हैं। 3 साल की सजा हो गई है। कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पर, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है।
कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न।